सोचिए, अगर आपको अतीत में जाने की ताकत मिल जाए तो, लेकिन एक शर्त है, कुछ नियम हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही कहानी की, समय, दुख और उन नियमों की जो हमारी जिंदगी को बनाते हैं। तो ये हैं वो 3 नियम, बड़े सीधे साधे और उतने ही सख्त, एक पीतल की प्लेट पर खुदे हुए। सोचिए कितने ही लोगों ने इसे छुआ होगा, कितनी उम्मीदों ने इसे घिसा होगा। अक्षर भले ही धुंधले पड़ गए हों, पर इन नियमों की ताकत वो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो ये कहानी है मारा की और उसकी टाइम मशीन की। कोई फैंसी भविष्य से आई हुई मशीन नहीं, ये उसके दादाजी ने बनाई थी, कबाड़ से, कुछ गणित के फॉर्मूलों से और हाँ, बहुत सारे जुनून से। दुनिया के लिए तो ये एक सपना था, एक नामुमकिन सी चीज, पर मारा के लिए ये एक अधूरा सच था जिसे उसे पूरा करना था। अब जरा सोचिए, अगर किसी के पास ये ताकत हो तो वो कहाँ जाना चाहेगा? किसी राजा महाराजा के जमाने में या भविष्य देखने? मारा कहाँ जाना चाहती थी? नहीं, मारा को ना तो कोई ऐतिहासिक घटना देखनी थी, ना ही भविष्य की कोई झलक। वो जा रही थी एक बहुत ही आम से मंगलवार की शाम में, एक ऐसी तारीख, एक ऐसा पल जो उसके लिए एक घाव बन गया था। 14 अप्रैल 2003 शाम के 6:17। यही वो दिन था जब उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। ये वो दिन था जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। और बस एक झटके में मारा वहाँ थी, अतीत में, एक छोटी सी रसोई, हवा में हल्की हल्की जली हुई ब्रेड की गंध और वो नींबू वाले साबुन की जानी पहचानी खुशबू। ये उसकी माँ की दुनिया थी। और जैसे ही वो पहुँचती है, उसकी कलाई पर बंधी घड़ी में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। टिक टॉक, टिक टॉक। यहीं से इस सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। उसके पास सिर्फ 3 मिनट थे और फिर उसकी माँ उसे देखती है, एक जवान लड़की जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, बस थोड़ी बड़ी। वो हैरान है लेकिन वो पहचान जाती है। वो कहती है, तुम मेरी जैसी दिखती हो, थोड़ी बड़ी, लेकिन ये तो मैं ही हूँ। मारा का मकसद बिल्कुल साफ था, वो यहाँ क्यों आई थी। वो कहती है, मैं आपको रोकना चाहती थी, बस ये कहने आई थी कि मत जाइए। ये एक आखिरी बेताब कोशिश थी सब कुछ ठीक करने की। और घड़ी चलती जा रही है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है ना। हर एक सेकंड के साथ मारा की बेचैनी बढ़ रही थी। क्या वो अपनी माँ को रोक पाएगी? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ एक बड़ा राज खुलने वाला है। वो राज कि उसकी माँ असल में गई क्यों थी। मारा ने कहा, मैं आपको रोकना चाहती थी, बताना चाहती थी कि कितना दर्द हुआ। लेकिन उसकी माँ ने जो जवाब दिया, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं रुक जाती तो मैं तुम्हें सिखाती कि प्यार का मतलब खुद को मिटा देना होता है। सोचिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास है। जिसे मारा अब तक छोड़कर जाना समझ रही थी, वो असल में प्यार का एक बहुत मुश्किल फैसला था। बातचीत के बीच माँ उसे एक मुड़ी हुई चिट्ठी पकड़ाती है। लेकिन नियम तो साफ था, आप कुछ भी वापस नहीं ला सकते। अब क्या होगा? मारा जल्दी से वो कागज खोलती है और देखती है कि वो बिल्कुल खाली है। उस पर एक शब्द भी नहीं लिखा, एक कोरा कागज। ऐसा क्यों? और तभी उसकी माँ मुस्कुराकर कहती है, यादें ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। असली तोहफा वो कागज था ही नहीं, वो तो बस एक बहाना था। असली तोहफा थी ये मुलाकात, ये समझ, ये याद, और इसे कोई नियम, कोई मशीन नहीं रोक सकती। घड़ी में सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं और इन्हीं आखिरी पलों में मारा को सब कुछ समझ आ जाता है। वो अतीत बदलने नहीं आई थी, वो उसे समझने आई थी। और एक झटके में वो वापस अपने गैरेज में है, सब कुछ शांत। बाहर से देखने पर मारा बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन अंदर वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अतीत को नहीं बदला, जो हुआ था वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ जरूर बदल गया था। दर्द अब भी था, पर अब वो सिर्फ एक घाव नहीं था। अब उस दर्द का एक मतलब था, एक कहानी थी। वो उस पीतल की प्लेट के पास जाती है और उन 3 नियमों के नीचे एक चौथा नियम लिखती है। तुम समय को नहीं बदल सकते, लेकिन समय तुम्हें बदल सकता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उसका सच था जो उसने 3 मिनट में सीखा था। और पता है, उस चौथे नियम के साथ वो मशीन पहली बार पूरी लग रही थी, जैसे कोई पहेली का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो।
मशीन भी पूरी हो गई और मारा भी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर, सिर्फ अगर, किसी को अतीत में जाने के लिए 3 मिनट मिले तो उसे क्या बदलने की कोशिश करनी चाहिए या क्या समझने की?